हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका फ्रॉम जेसर ट्यूटर्स। सो लेक्चर के लास्ट पार्ट में फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ गैमेटोजेनेसिस। सो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, एंड यहाँ पर क्या लिखा है? गैमे लिखा है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन गोनाड्स। गोनाड्स क्या है? सेक्स ऑर्गन्स है। मेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि गैमेट्स का प्रोडक्शन करेंगे वो क्या है? टेस्टिस है। एंड फीमेल्स के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है जो कि फीमेल गैमेट दैट इज ओवम का प्रोडक्शन करेंगे वो क्या है? ओवरीज है। सो अगर हम गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे तो उसमें भी दो टाइप्स आ जाता है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. Spermatogenesis that is the process of formation of male gamete that is sperm, and oogenesis it is the process of formation of the egg or the ovum is known as oogenesis. So आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो डिस्कस करेंगे। Spermatogenesis it is the process of formation of sperms that is spermatozoa in seminiferous tubules of testes from the germinal epithelial cells of testes. Spermatogenesis, genesis means formation, sperma means sperms. So the process of formation of sperms, sperms को ही हम क्या कहते हैं? spermatozoa कहते हैं। हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था वहाँ पर हमने टीएस ऑफ टेस्टिस डिस्कस किया था। टीएस ऑफ टेस्टिस में हमने देखा था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो आउटर कवरिंग थी वहाँ पर एक लेयर ऑफ जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट थे जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स। ठीक है। So spermatogenesis it is the process of formation of sperms or spermatozoa in seminiferous tubules of testes from the germinal epithelial cells. It has two stages. First is the formation of the spermatids. In this, the spermatogonia or the sperm mother cell or immature male germ cell produce spermatids. मतलब कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्मेटिड्स है उनका प्रोडक्शन होगा। स्पर्मेटोगोनिया को ही हम क्या कहते हैं? स्पर्म मदर सेल कहते हैं या फिर इमेच्योर जर्म सेल कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी होती है हमारे पास में? स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पर फिर से जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। तो जो स्पर्मेटिड्स फॉर्म होते हैं वो किस में ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे? स्पर्म में या फिर स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो स्पर्मेटिड्स फॉर्म होते हैं वो फिर फर्दर किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे? स्पर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन बाय अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड जर्माइनल एपिथेलियम। अब हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वहाँ पर एक सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगी जो कि जिसे हम क्या कहेंगे? जर्माइनल एपिथेलियल कहेंगे। The cells of germinal epithelial undergo spermatogenesis to produce sperm. अब ये जो जर्माइनल एपिथेलियम में जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के अंदर जाएंगी स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, उसमें भी तीन फेसेस होती है। पहली फेज कौन सी है? मल्टीप्लिकेशन फेज है। सेकेंड ग्रोथ फेज एंड थर्ड इज मैचुरेशन फेज। ठीक है। सो यहाँ पर पहले हम डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस में होता क्या है। ये देखो यहाँ पर ये जो प्राइमोर्डियल सेल्स है, ये प्राइमोर्डियल सेल्स कहाँ से आए हैं? जर्माइनल एपिथेलियम की जो लेयर प्रेजेंट थी वहाँ के जो सेल्स है वो फिर थोड़ा और डेवलप होकर क्या फॉर्म किए? यहाँ पर प्राइमोर्डियल सेल्स फॉर्म किए हैं। प्राइमोर्डियल सेल्स की प्लॉइडी कितनी है? 2n है। डैट इज प्राइमोर्डियल सेल्स कैसे है? डिप्लॉइड है। अब ये जो प्राइमोर्डियल सेल्स है वो क्या करेंगे? फर्दर साइज में ग्रो करेंगे एंड उनकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे लार्ज अमाउंट में। तो ये जो प्राइमोर्डियल सेल्स है वो उनकी जो मल्टीपल कॉपीज है वो लार्ज अमाउंट में कैसे बनाएंगे? बाय अंडरगोइंग माइटोटिक डिवीजन। प्राइमोर्डियल सेल्स जो है वो माइटोटिक डिवीजन करके उनकी लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करेंगे। प्राइमोर्डियल सेल जो है वो माइटोटिक डिवीजन शो करेंगे एंड देन दे विल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है उसकी भी प्लॉइडी कैसी है? 2n है। डैट इज़ वो भी कैसे है? डिप्लॉइड है, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस की प्रोसेस हुई है। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म होंगे जिनकी प्लॉइडी कैसी होंगी? सेम होंगी। तो इसलिए ये जो प्राइमोर्डियल सेल का जो स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्जन हो रहा है इसे हमने क्या कहा है? मल्टीप्लिकेशन फेज कहा है। मल्टीप्लिकेशन फेज क्यों कहा है? बिकॉज यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनिया है उसकी मल्टीपल कॉपीज फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में?
स्पर्मेटोगोनिया जो है वो किस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, यहाँ पर ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये क्या किया, इसका फर्दर डिवीजन जो है वो रोक दिया, बट ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, साइज में इंक्रीज कर रहा है टू फॉर्म दी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और जो ये स्पर्मेटोगोनिया है इसका भी साइज क्यों इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ फूड। यहाँ पर ये स्पर्मेटोगोनिया में जब फूड बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लग गया तो वो धीरे धीरे साइज में ग्रो करने लग गया, बट उसने फर्दर डिवाइड नहीं किया, सिर्फ साइज में ग्रो हो रहा है। साइज में ग्रो होने के बाद में वो किस में डेवलप हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में डेवलप हो गया। तो इसलिए इसकी भी प्लॉइडी कैसी है, 2n है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ है। तो जो स्पर्मेटोगोनिया का डेवलपमेंट हो रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, उसे हमने क्या कहा है, ग्रोथ फेज कहा है। नेक्स्ट है हमारे पास में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, इसके बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद में जो स्पर्मेटोजोआ की प्रोसेस होती है, ये पूरी की पूरी यहाँ से क्या शो करते हैं, मियोटिक डिवीजन शो करते हैं। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये कैसे है, डिप्लॉइड इन नेचर है, तो ये क्या शो करेंगे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन शो करेंगे टू फॉर्म दी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, एक सेल के 2 सेल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मियोसिस 1 हुआ तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म हुए। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है इनकी प्लॉइडी कैसी है, n है। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये फिर फर्दर सेकेंड मियोटिक डिवीजन शो करेंगे। तो हमारे पास में कितने स्पर्मेटिड्स फॉर्म हुए, यहाँ पर 4 स्पर्मेटिड्स फॉर्म हुए जिनकी प्लॉइडी कैसी है, n है। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स तक के पूरा मियोसिस ही हो रहा था, डेट इज रिडक्शन डिवीजन हो रहा था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हुए, तब मियोसिस 1 हुआ जिसमें हमारे पास में 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म हुए। देन 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स का प्रोडक्शन हुआ बाय मियोसिस 2। अब ये जो स्पर्मेटिड्स है, स्पर्मेटिड्स जो है वो फिर फर्दर मैच्योर हुए एंड उन्होंने क्या फॉर्म किया, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्म किया। अब ये जो स्पर्मेटिड्स है ये फर्दर कैसे हुए, मैच्योर हुए एंड उन्होंने क्या फॉर्म किया, स्पर्मेटोजोआ, डेट इज स्पर्म्स फॉर्म किए। तो इसलिए स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हुआ, तो उनकी भी प्लॉइडी कैसी हुई, n हुई। एंड ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस था फ्रॉम स्पर्मेटिड्स टू स्पर्मेटोजोआ, इट इज़ नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। एंड ये जो पूरी प्रोसेस होती है दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम दी जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस, उसे हमने क्या कहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा है। एंड स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो स्पर्मेटोजोआ यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये इतने पूरे प्रोसेस में क्या हुआ कि यहाँ पर जो सेल्स थी वो क्या हो रही है, मैच्योर हो रही है। तो इसलिए इसे हमने क्या कहा है, मैच्योरेशन फेज कहा है। ठीक है, अब अगर हम किसकी बात करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था कि ये जो प्राइमोर्डियल सेल्स है, प्राइमोर्डियल सेल्स ये कहाँ से आए, हमने टीएस ऑफ टेस्टिस देखा था। टीएस ऑफ टेस्टिस में जो जर्माइनल एपिथेलियम थी वहाँ की जो सेल्स है वो डेवलप होकर प्राइमोर्डियल सेल्स फॉर्म की। प्राइमोर्डियल सेल्स क्या की, वो फिर फर्दर डिवीजन शो करके उनका नंबर बढ़ाए लार्ज अमाउंट में, जिसे हमने क्या कहा है, स्पर्मेटोगोनिया कहा है। देन उसके बाद में ये जो स्पर्मेटोगोनिया है उसने उसका डिवीजन फर्दर स्टॉप कर दिया एंड देन सिर्फ वो साइज में ग्रोथ शो करने लग गया बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फूड। देन स्पर्मेटोगोनिया ने क्या फॉर्म कर लिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म कर लिया जिसकी प्लॉइडी कैसी है, 2n है। फिर फर्दर ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो किस में डिवाइड कर गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिवाइड कर गए बाय मियोसिस 1। एंड देन उसके बाद में जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो फर्दर डिवाइड कर गए इनटू स्पर्मेटिड्स बाय मियोसिस 2। एंड देन स्पर्मेटिड्स जब मैच्योर हुए देन उन्होंने क्या फॉर्म किया, स्पर्मेटोजोआ, डेट इज स्पर्म फॉर्म किया। एंड ये जो प्रोसेस होती है कन्वर्जन की फ्रॉम स्पर्मेटिड्स टू स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। हमने 3 फेज देखी थी, एक मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। इसे हम और अभी नोट्स के हेल्प से देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हुआ था, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जिनकी प्लॉइडी कैसी है, 2n है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं ऑफ टीएस ऑफ टेस्टिस, ये हमने देखा था। अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं ये क्या करेंगे, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन शो करेंगे।
ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं ना, ये क्या किए, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन शो किए, जिससे कि हमारे पास में लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया का प्रोडक्शन हो गया, जिनकी प्लॉइडी कैसी है, 2n है। फर्दर फिर हमारे पास में सेकेंड फेज कौन सा आया, ग्रोथ फेज आया। ग्रोथ फेज में क्या हुआ कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म हुआ था मल्टीप्लिकेशन फेज में, वो फिर डिवाइड करना स्टॉप कर दिया, वो फर्दर डिवाइड नहीं कर रहा था, बट वो सिर्फ और सिर्फ साइज में ग्रो कर रहा था। साइज में ग्रो करने के बाद में उसने क्या फॉर्म किया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म किया, जिसकी प्लॉइडी कैसी है, 2n है। एंड ये जो साइज में ग्रो कर रहा था वो क्यों ग्रो किया, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ फूड। स्पर्मेटोगोनिया में जो फूड है वो एक्यूमुलेट करने लग गया एंड धीरे धीरे साइज में ग्रो किया, जिससे कि फिर हमारे पास में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट फेज कौन सी है हमारे पास में, मैचुरेशन फेज है। मैचुरेशन फेज में जितनी भी सेल्स होती है वो क्या होती है, मैच्योर होने लगती है। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का प्रोडक्शन हुआ ग्रोथ फेज में, तो वो क्या करेगा, मैचुरेशन फेज में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन शो करके 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म किया। एक माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन होता है तो एक सेल के 2 सेल फॉर्म होंगे एंड देन 2 सेल के 4 सेल फॉर्म होता है, ठीक है। सो यहाँ पर जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो हमारे पास में 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म हुए एंड ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है फर्दर इनका सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ, देन उन्होंने क्या फॉर्म किया, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड फॉर्म किया, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटिड यहाँ पर फॉर्म हुआ है ना, ये कैसा है, नॉन मोटाइल है एंड नॉन फंक्शनल है। तो इसलिए ये जो स्पर्मेटिड है ये स्पर्मियोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर चले जाता है। एंड ये जो स्पर्मेटिड है, जब ये स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर जाता है तब क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड की लेंथ है वो कैसी होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। फिर उसके बाद में उसमें जो सेंट्रियोल्स है वो फर्दर रीअरेंज हो जाते हैं एज प्राइमरी एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स। देन उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसा हो जाता है, स्पाइरली कॉइल्ड हो जाता है एंड एक्रोसोम फॉर्म हो जाता है फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पर ये जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड का मैचुरेशन की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिड जो है वो फिर फर्दर मैच्योर होके क्या फॉर्म करेंगे, स्पर्मेटोजोआ, दैट इज द स्पर्म, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हमने नोट्स के हेल्प से जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस थी वो एक्सप्लेन की है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है देन प्लीज़ शेयर एज मच एज पॉसिबल। अभी एक बार हम टेक्स्ट बुक से भी रीड करते हैं। Gametogenesis. The gametogenesis is the process of formation of gametes in sexually reproducing animals. The male gamete is sperm and the female gamete is egg or the ovum. Male gamete sperm कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, फ्रॉम टेस्टिस, एंड फीमेल gamete ovum है जो कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, फ्रॉम दी ओवरी. The gametes are formed from the primordial germ cells of the gonads. तो आज के इस लेक्चर में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा है। तो स्टार्टिंग विथ spermatogenesis. The process of formation of the male gamete, that is sperm or spermatozoa, from the germinal epithelial cells of testes is called spermatogenesis. At the onset of puberty, the hypothalamus begins secretion of gonadotrophin releasing hormone GnRH. It initiates the significant increase in the secretion of follicle stimulating hormone FSH, which induces spermatogenesis. Each seminiferous tubule is lined by a single layer of cuboidal epithelial cells called germinal epithelium. The cells of germinal epithelium undergo spermatogenesis to produce sperm. The process of spermatogenesis involves 3 phases. ये 3 phases कौन कौन से हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि जो प्राइमोर्डियल सेल्स होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के, वो किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, स्पर्मेटोगोनिया में ट्रांसफॉर्म करेंगे बाय माइटोटिक डिवीजन एंड बाय माइटोटिक डिवीजन। फिर फर्दर ये जो स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पर फॉर्म हुआ है उसका वो क्या करता है, वो उसका फर्दर डिवीजन स्टॉप कर देता है एंड सिर्फ साइज में ग्रोथ शो करने लगेगा बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ फूड। एंड देन वो फिर क्या फॉर्म कर लेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म कर लेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की भी प्लॉइडी कैसी है, 2n है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो क्या करेंगे, मियोसिस 1 शो करेंगे टू फॉर्म दी 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं वो क्या करेंगे, मियोसिस 2 शो करके 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करेंगे। एंड यहाँ पर ये जो स्पर्मेटिड्स फॉर्म हुए हैं ये कैसे हैं, नॉन फंक्शनल है, नॉन मोटाइल है, इसलिए ये जो स्पर्मेटिड्स है वो मैचुरेशन की प्रोसेस के लिए जाएंगे। और ये जो मैचुरेशन की प्रोसेस है इसे हमने क्या कहा है, स्पर्मियोजेनेसिस कहा है।
मैचुरेशन की प्रोसेस होने के बाद में ये जो स्पर्मेटिड्स है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ दैट इज स्पर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो ये हमारी पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, स्टेजेस के बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन फेज है। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, दी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स 2n जिनकी प्लॉइडी कैसी होती है 2n दैट इज वो डिप्लॉयड होते हैं ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया that is 2n. Its spermatogonia is diploid and with 46 chromosomes. Spermatogonia कैसे है, वो डिप्लॉयड है मतलब 2n, तो उनमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट फेज कौन सी हमारे पास में, ग्रोथ फेज है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया स्टॉप डिवाइडिंग एंड ग्रो इन साइज टू डेवलप्ड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दैट इज 2n ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फूड। तो कुछ ऐसे ग्रोथ फेज में क्या होता है कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो फर्दर उनका डिवीजन स्टॉप कर देते हैं, साइज में ग्रो करने लगते हैं बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फूड टू फॉर्म दी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की भी प्लॉइडी कितनी है, 2n है। नेक्स्ट कौन सा फेज है हमारे पास में, मैचुरेशन फेज। इट इन्वॉल्व्स मियोटिक और रिडक्शन डिवीजन। द स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द फर्स्ट फेज ऑफ मियोटिक डिवीजन दैट इज meiosis 1 लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स n which are 23 in chromosomes each. The secondary spermatocytes undergo second phase of meiotic division that is meiosis 2 to produce 4 haploid spermatids. The spermatid is non-functional and non-motile. It gets transformed into a functional spermatozoa by the process called spermiogenesis. During this process of change, the spermatids remain held to each other and to the Sertoli cells by cytoplasmic bridges. तो ये जो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है तब क्या होता है कि ये जो स्पर्मेटिड्स है वो एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में होते हैं एंड सर्टोली सेल्स के भी साथ में कांटेक्ट में होते हैं बाय साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। द स्पर्म हेड रिमेन अटैच्ड टू द सर्टोली सेल एंड द टेल हैंगिंग इन द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। During spermiogenesis, the length of the spermatid increases. Centrioles are rearranged as primary and distal centrioles. Mitochondria become spirally coiled and acrosome is formed from the Golgi complex. ठीक है, सो यहाँ पर अभी हमने जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस थी वो पूरी कंप्लीट कर लिया है, नोट्स की हेल्प से किया है। तो अगर आपको नोट्स के हेल्प से पढ़ना है देन नोट्स डाउनलोड करने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है, वहाँ से जाके नोट्स डाउनलोड कर लेना। एंड ये जितने भी प्रोसेसेस है जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, oogenesis, तो सेपरेटली अगर आपसे स्पर्मेटोजेनेसिस एग्जाम में पूछ रहे हैं तो वो फॉर 3 मार्क्स के लिए पूछ लेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अगर ड्रॉ करने के लिए पूछ रहा है आपसे, ड्रॉ करके उसे एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आ जाएंगे। तो ये जितने भी सब एक मैं सब टॉपिक्स ले रही हूँ वो सभी के सभी कैसे हैं 3 to 5 मार्क्स वाले हैं, तो इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके जाना एग्जाम में, ठीक है। So if you like the video, please like, share and subscribe our channel, and if you are having any queries then do message in the comment box. Thank you.